काउंसिल कहते थे और उसका हेडक्वार्टर लंदन था। जब देश आज़ाद हुआ तो प्रिवी काउंसिल का कॉन्सेप्ट ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसका मेन दिल्ली में है। तो 389 में बी एन राव नहीं थे, लेकिन फिर भी बी एन राव को इतना बड़ा पावर दिया गया था कि जितने भी संविधान के जितने भी आर्टिकल बनेंगे, जितनी भी चीज़ें बनेंगी, बिना उनके राय मशवरा का कोई भी अनुच्छेद पारित नहीं होगा। अच्छा, अब देश, आप लोगों ने सुना होगा कि देश विदेशों के संविधानों की नकल इस भारत के संविधान में है, जिसका खुलासा 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में किया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ साफ कहा कि गवर्नमेंट इंडिया जो एक्ट 1935 बना है, उसके लगभग 200 अनुच्छेदों को हुबहू उठा के उसमें थोड़ा सा संशोधन करके इस नए भारत के संविधान में रख दिया गया है। हम आते हैं बी एन राव पर। तो बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बना गया। 389 में बी एन राव नहीं थे और देश विदेश के संविधानों का अध्ययन करने के लिए माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की दिशा निर्देश पर बी एन राव ने ही अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा गए। यानी 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किसने किया? सर बी एन राव ने किया। डॉक्टर सुभाष कश्यप की किताब है भारत संविधान निर्माण प्रक्रिया और संसदीय लोकतंत्र का इतिहास। उसमें एक एक पॉइंटों को डॉक्टर सुभाष कश्यप ने बहुत बखूबी से लिखा। सुभाष कश्यप की किताब मार्केट में अभी भी चलती है। तो इतने देशों की संविधानों की नकल पढ़ने का काम बी एन राव ने किया। वहाँ से पढ़कर आने के बाद संविधान को बनाने के लिए बी एन राव ने सुझाव दिया, कम से कम 25 से 26 कमेटियाँ बनाई गई। संविधान को बनाने के लिए बी एन राव ने सुझाव दिया कि एक कमेटी बनाई जाए। जैसे सर आपने कहा जो